हेलो फ्रेंड्स, वीडियो लेसन्स में आज मैं आपको इफ फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो इफ फंक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे कॉलम सी में आपको कुछ कैंडिडेट्स के नेम दिए हुए हैं, साथ ही कॉलम डी में उन कैंडिडेट्स को कितने साल का एक्सपीरियंस है ये मेंशन किया हुआ है। मान लीजिए मुझे इन उन कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है जिनको 4 ईयर या उससे ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है। तो मुझे इस डेटा में से ये देखना होगा कि वो कैंडिडेट्स कौन से हैं जिनको 4 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो या तो मैं मैनुअली एक-एक को जाके देखूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शीट बहुत लंबी होती है, मान लीजिए 200 से 250 कैंडिडेट्स हैं। तो इनमें अगर मैं एक-एक को पर्सनली जाके यहाँ पर देखने लगा, तो उसमें मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो उसका सीधा और आसान सा तरीका है, मैं इफ फंक्शन को अप्लाई करके एक लॉजिकल टेस्ट लगा दूँ कि जिन भी कैंडिडेट्स की 4 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, उनके आगे यहाँ पे यस मेंशन हो जाए, और जिनके का एक्सपीरियंस 4 साल या उससे ज़्यादा का नहीं है, उनके आगे नो मेंशन हो जाए। तो देखते हैं ये लॉजिकल टेस्ट किस तरीके से लगाया जाता है इस फंक्शन में। क्योंकि इफ एक फंक्शन है, इसलिए मुझे इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इक्वल टू टाइप करना होगा। देन इफ फंक्शन का सिंटेक्स होता है इफ, वो मैंने लिखा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इफ सेलेक्ट है, इसलिए मैंने टैब की प्रेस करी। अब मुझे लॉजिकल टेस्ट लगाना है। लॉजिकल टेस्ट मैंने पहले ही बोल दिया कि मुझे वो कैंडिडेट चाहिए जिनको 4 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो हमारा लॉजिकल टेस्ट यही हो गया, 4 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? क्योंकि एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलरली फील्ड में मेंशन हो रखा है, इसलिए इससे रिलेवेंट एक्सपीरियंस ये है, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। इसकी वैल्यू अगर 4 साल से ज़्यादा या 4 साल के बराबर है, तो इसको मैं लिखूंगा D2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी D2 की वैल्यू 4 साल से ज़्यादा है या 4 साल के बराबर है। तो मुझे अब मैं अगली वैल्यू लिखूंगा वैल्यू इफ ट्रू के लिए। क्योंकि मैं टेक्स्ट लिख रहा हूं, इसलिए मुझे उसे डबल कोट्स में लिखना होगा। यस प्रिंट करवा दें, यानी अगर ये 4 साल से ज़्यादा या उसके बराबर है तो मुझे यस चाहिए आंसर में। और अगर डबल कोट से इसको वापस मुझे क्लोज करना होगा, देन अगेन कोमा। ये मैंने वैल्यू इफ ट्रू भी लिख दिया। अब मुझे वैल्यू इफ फॉल्स, यानी अगर ये 4 साल से ज़्यादा या उसके बराबर नहीं है, तो क्या आंसर यहाँ पे मेंशन हो वो मुझे लिखना होगा। क्योंकि मैं अगेन टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, इसलिए मुझे डबल कोट्स लगाना होगा। देन वो टेक्स्ट जो मुझे प्रिंट करवाना है, अगेन इसको डबल कोट से बंद। क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है, इसलिए मुझे इस ब्रैकेट को क्लोज भी करना होगा। ये मैंने इसको क्लोज किया। बस ये इफ फंक्शन अप्लाई हो गया है। अब मुझे एंटर करना है, ये मैंने एंटर किया। एंटर करते ही आप देख रहे हैं यहाँ पे नो प्रिंट हो गया है, क्योंकि इसकी वैल्यू 4 साल से कम है। अब यही सेम फॉर्मूला मुझे इन सब पे अप्लाई करना है, तो मैं बार बार टाइप करने से बेटर है एक्सेल है, इसलिए मैं इसको सीधे यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर सकता हूँ। ये मैंने ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे यस प्रिंट हुआ क्योंकि ये वैल्यू 4 साल से या उससे ज़्यादा है। यहाँ पे नो प्रिंट हुआ क्योंकि अगेन 4 साल से कम है। यहाँ पे यस प्रिंट हुआ क्योंकि 4 साल से ज़्यादा 4 साल या उससे ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे यस प्रिंट हुआ क्योंकि 4 साल के बराबर है, इसलिए यस प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से मैंने इफ फंक्शन लगाकर उन कैंडिडेट्स को देख लिया है जिनको 4 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अब मैं अपने अकॉर्डिंग इन्हें कॉल कर सकता हूँ और इंटरव्यू के लिए बुला सकता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो नीचे प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। इन फ्यूचर आपको हमारे वीडियोस का पता चलता रहे, उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो चैनल आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।